गुड मॉर्निंग। हम पर्सनालिटी का लेसन देख रहे हैं। इसमें हमने पहले देखा फैक्टर्स शेपिंग पर्सनालिटी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनालिटी को शेप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अभी हम देखते हैं कि पर्सनालिटी की स्टडी करने के लिए कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स रहे हैं। There are various perspectives of studying personality. A brief information of some of them is given in the following table. बहुत सारे perspectives रहे हैं, तो देखते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले तो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। This perspective emphasizes the importance of early childhood experiences and the unconscious mind in the development of personality. साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव सिगमंड फ्राइड ने दिया था और इनका ऐसा मानना था कि माइंड टोपोग्राफिकल है और डायनामिक है। टोपोग्राफिकल मतलब किसी एंटिटी के फीचर्स और उसका स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। तो इनका ऐसा कहना था सिगमंड फ्राइड का कि हमारे माइंड में 3 डिवीज़न है, हमारे माइंड में डिवीज़न्स है जो कंटिन्यू मूविंग है और इंटर रिलेटेड है। वो 3 डिवीज़न है, वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये बहुत इंटर रिलेटेड है और ये मिलकर फंक्शन करते हैं। तो इनका ऐसा कहना था कि जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। जो बचपन में जो अर्ली चाइल्डहुड में जो कुछ भी उसके साथ हुआ रहता है, जिस तरह के वो इन्वायरमेंट में बड़ा होता है, उसकी पेरेंटिंग कैसी होती है और बचपन में कौन से कॉन्फ्लिक्ट उसके जहन में रह जाते हैं या कौन सी चीज़ें अच्छी होती है, वो सारी चीज़ें मिलकर जो उसके सब कॉन्शियस में जो चीज़ें होती है वो उसको कॉन्शियस बनाती हैं। और बहुत बार चीज़ें अनकॉन्शियस में भी रहती है जो परेशान करती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट रह जाते हैं। तो बहरहाल इनका ऐसा मानना था कि जो अनकॉन्शियस है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस है, अनकॉन्शियस माइंड में जो सारी चीज़ें हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। क्या इन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड द अनकॉन्शियस माइंड इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का और अनकॉन्शियस माइंड का इम्पोर्टेंस होता है। सेकेंड वन इज़ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इसके बिल्कुल ही अपोजिट है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या फिर अनकॉन्शियस माइंड, इन सारी चीज़ों के बिल्कुल ही अपोजिट है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी दी है और ये फ्री विल पे बिलीव करते हैं, कॉन्शियस डिसीजन पे बिलीव करते हैं। देखिए डिफरेंस को ध्यान में रखिए। पहले हम सिगमंड फ्राइड के बारे में देख रहे थे, जो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है वो अनकॉन्शियस बेस्ड था कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट अनकॉन्शियस माइंड पर बेस होता है, जबकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में इन्होंने इसको कॉन्शियस माइंड पे बेस बताया है। और इनका ऐसा कहना है इन जो इम्पोर्टेंट है वो फ्री विल है। फिर इंसान को फ्री विल होती है, वो पास्ट के इंसिडेंट से कुछ लेना देना नहीं होता, वो फ्यूचर की तरफ देखता है और कॉन्शियस डिसीजन लेता है आज़ादी से, अपनी समझ से, अपनी सोच से वो डिसीज़न लेता है। और वैसे ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, ये पास्ट से कंट्रोल नहीं होती। जैसे कि सिगमंड फ्राइड का मानना था या साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव के अंडर आपकी पर्सनालिटी पास्ट इवेंट से कंट्रोल्ड हुए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब्राहम मॉस्लोज ने आपके नेचुरल प्रोग्रेस पर फोकस किया है, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनकी आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा, जो इन्होंने हियरार्की दी है और जो पिरामिड दिया है, पिरामिड ऑफ हियरार्की, सबसे नीचे उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फिर उसके बाद में आपका सेफ्टी है, फिर उसके बाद में आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस है और आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो इनका ऐसा मानना है कि आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो, आप कॉन्शियसली आगे बढ़ते हो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक्चुअली आप अचीव करते हैं, वो ही आपको पर्सनालिटी का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। इनका साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इनका ये भी कहना है, जैसे सिगमंड फ्राइड ने या साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और ये कहा गया है कि इंसान की पर्सनालिटी में जो भी कमियां रह जाती है, जो भी चीज़ें होती है, वो सारी पास्ट इवेंट
जो आपके अनकॉन्शियस में स्टोर होता है उसकी वजह से होता है, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन माइंड में रह जाते हैं। अगर बचपन में कुछ गलत हुआ रहता है, कुछ पेरेंटिंग गलत हुई रहती है, माँ बाप का रिलेशन टूटा होता है, कोई इंसिडेंट बच्चे के साथ में बुलिंग या हैरेसमेंट वगैरह हुआ होता है, कुछ भी व्हाट, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में रह जाते हैं, आपके अनकॉन्शियस में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जबकि इनका ऐसा कहना है, अब्राहम मैस्लोस का ऐसा कहना है कि हर किसी का जो इंट्रिंसिक नेचर है वो गुड है, और कम से कम भी तो वो न्यूट्रल है, बैड कहीं भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी नहीं है, ऐसा इनका मानना है। फिर उसके बाद में कॉल रॉगर्स है, जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के दूसरे साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है कार्ल रॉगर्स। ये भी इसी बात पे बिलीव करते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है एक्चुअली हमारे स्ट्राइविंग का टू अचीव फुल ह्यूमन पोटेंशियल रिजल्ट है। हम जो हमारी कंप्लीट ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव कर, कंप्लीट ह्यूमन पोटेंशियल को रीच करने के लिए जो स्ट्राइविंग करते हैं, जो जिद्दोजहद करते हैं, ये उसका रिज़ल्ट है। तो ये साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अलग है, बल्कि ये इसको रिजेक्ट करती है ये थ्योरी। फिर उसके बाद में ट्रेड पर्सपेक्टिव अल्पोर्ट और कैटल ने दिए थे। इनका ऐसा मानना है कि ट्रेड जो है आपके एज ए स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी, इन्होंने कहा है ट्रेड को एज ए स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी। इसमें कैटल ने 4 टाइप के ट्रेड भी बताए हैं। कॉमन ट्रेड जो सारे ही लोगों में आमतौर पे पाए जाते हैं। ट्रेड क्या, जो हम किसी को कहते नहीं है वो ऑनेस्ट है, वो लॉयल है, वो ओबीडियंट है, तो वो लविंग है, तो ये आपके ट्रेड्स होते हैं। इन्होंने कैटल ने 4 टाइप के ट्रेड्स बताए हैं। कॉमन ट्रेड, यूनिक ट्रेड, सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड। कॉमन ट्रेड जो सभी लोगों में पाए जाते हैं, यूनिक ट्रेड जो किसी का इंडिविजुअल ट्रेड होता है, उसकी इमोशनलिटी कैसी होती है, और सरफेस और सोर्स ट्रेड्स। नेक्स्ट वन है टाइप पर्सपेक्टिव में ये टाइप पर्सपेक्टिव यूंग्स और शेल्डन वगैरह ने, ये हिपोक्रेट्स साइकोलॉजिस्ट, इन लोगों ने ये थ्योरी दी है। और इनका ऐसा मानना है कि ह्यूमन पर्सनालिटी को डिस्टिंक्ट टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। उनकी टाइप्स के बिना पर उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, कैटेगरी बनाई जा सकती है, जिसमें से यूंग्स की आपके लेसन में है भी। यूंग्स ने जो बताया है टाइप्स पर्सनालिटी के, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, वो अभी हम देख भी लेंगे कि इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है और एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है। एक और जो शेल्डन ने पर्सनालिटी के टाइप दिया है, जो इसमें नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने 3 टाइप पर्सनालिटी के दिए हैं, इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। इंडोमॉर्फिक, आपने सुना है कभी ऐसे लोग बोलते हैं कि जो लोग हेल्दी होते हैं ना, जो थोड़े से मोटापे की तरफ होते हैं, जो हेल्दी जो लोग होते हैं वो बहुत खुश मिजाज होते हैं, वो हर किसी से हंस के बात करते हैं, या मोटे लोगों को बहुत हंसी आती है और बहुत सोशेबल होते हैं। ये ऐसे हम नॉर्मल भी हम लोग बात करते हैं, तो शेल्डन ने भी यही पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, बस हम उसको ले लैंग्वेज में बोलते हैं, हम रोज़मर्रा की बातों में हम ऐसे एक अज्यूम करते हैं, पर इन्होंने साइंटिफिकली इसको बताया है। एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी ये है कि जो फिज़िकली हेवी बॉडी के होते हैं, और लेकिन इजी गोइंग होते हैं, और बहुत सोशल होते हैं, मिक्स होते हैं लोगों से, जॉली होते हैं। फिर नेक्स्ट वन है मेसोमॉर्फिक में उन्होंने ये बताया है कि इनका बहुत एवरेज या बहुत मुनासिब इनकी पर्सनैलिटी होती है। ना ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ना ये एकदम थीन लीन ऐसे होते हैं। बहुत अच्छी इनकी पर्सनैलिटी होती है। साथ ही ये लोग काफ़ी एडवेंचरस भी होते हैं, और काफ़ी एडवेंचरस भी होते हैं, और चीज़ें को अचीव करने में, मतलब एडवेंचरस ही उसके लिए सही वर्ड है कि ये लोग काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, एक्टिव होते हैं, हर चीज़ करने में इंटरेस्ट रखते हैं, और कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा देखने में आता भी है जनरली, भले ही हमने उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा होगा, या हमको
पता नहीं है इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, हमने इसके पहले इस बारे में सुना नहीं था या पढ़ा नहीं था। लेकिन ये भी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं हकीकत ये भी थ्योरी कहीं न कहीं हकीकत रखती है, और हम आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के केसेस देखते हैं कि जो एक बहुत मुनासिब पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, वो काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं। एक थर्ड टाइप होता है एक्टोमॉर्फिक। जो एक्टोमॉर्फिक बहुत दुबले-पतले लोग होते हैं, बहुत ही मतलब बीमार जैसे बिल्कुल लीन होते हैं ऐसे, तो वीक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो साथ ही उनका जो नेचर होता है वो भी वैसे ही होता है, पेसिमिस्टिक, बिल्कुल मरे-मरे से हैं, और ज़्यादा किसी से मिक्स होना पसंद नहीं करते। कोई चीज़ के लिए मोटिवेशन ही नहीं आता उनके अंदर, कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ अचीव ही नहीं करना चाहते हैं, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, कोई एक्टिविटी नहीं होती इनकी लाइफ में, तो इन्हें एक्टोमॉर्फिक कहा जाता है। अभी देखते हैं हम कार्ल युंग ने, हाँ, फिफ्थ वन है सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे बेस्ड है। बांदुरा ने ये थ्योरी दी थी कि जो आप जो करते हो वही आपके बच्चे आपको कॉपी करते हैं, और वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। उसके लिए उन्होंने एक बॉबी डॉल का एक्सपेरिमेंट भी बताया है कि कुछ बच्चों के ग्रुप को एक वीडियो दिखाई गई जिसमें एक लेडी है और वो एक गुड़िया को मार रही है। उसमें कुछ भी, कोई साउंड नहीं है, और कुछ है ही नहीं उसके, और कोई आगे पीछे कोई स्टोरी है कुछ भी नहीं है उस क्लिप में। सिर्फ इतना ही दिखाया गया है कि एक गुड़िया को, एक डॉल को मारा जा रहा है, और वो बच्चों को थोड़ी देर तक की वो वीडियो दिखाई जाती है। फिर उसके बाद में जब वीडियो बंद की जाती है तो वो बच्चे आपस में एक दूसरे को मारते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया वही लर्न किया। ऐसे ही होता है कि आप आपके घर में जो कुछ भी करते हो, भले ही आप ऐसे समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें क्या समझ रहा है, या फिर वो उनको क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, लेकिन याद रखिए कि बच्चे आपका कैमरा होते हैं, और जो चीज़ें, जो कुछ आप करते हो वो एज़ इट इज़ उनके माइंड में रिकॉर्ड होता है। जैसे कि कैमरे में आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, बिल्कुल इसी तरह उनकी माइंड में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, और जो कुछ भी आप करते हो वही आपके बच्चे करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। हम जो देखते हैं हम वो सीखते हैं। अभी कार्ल युंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी हम देखेंगे। पहले ही मैंने आपको बताया कि युंग्स ने टाइप्स पर्सपेक्टिव दिया है कि पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कार्ल युंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इज़ वन ऑफ द पर्सनालिटी थ्योरीज बेस्ड ऑन द टाइप पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी। कार्ल युंग्स की जो पर्सनालिटी की थ्योरी है, ये उन थ्योरीज में से है जो टाइप पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी है। Carl Jung, a Swiss psychiatrist, classified people on the basis of mental characteristics into introverts and extroverts as follows. कार्ल यूंग्स एक साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने लोगों की पर्सनालिटी को उनको मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे क्लासिफाई किया है, जिसमें इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है। Introvert individuals tends to look within themselves for stimulation. Mostly they are shy and reserved. They prefer to work alone and avoid social contacts. जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो अपने आप में ही देखते हैं स्टिमुलेशन के लिए, वो खुद में ही देखते हैं। शाय होते हैं बाय नेचर, रिजर्व होते हैं, लोगों के साथ में मिक्स नहीं होते, अकेले रहना पसंद करते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सट्रोवर्ट, जो उसका सेकेंड टाइप है पर्सनालिटी का। जो लोग इंट्रोवर्ट नहीं होते वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ऐसा इनका मानना है। Extrovert individuals are aroused by external stimulation. They are social, outgoing, mix easily with others, and prefer jobs that bring them in contact with others. जो एक्सट्रोवर्ट्स लोग होते हैं ये एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से अराउज होते हैं, काफ़ी सोशल होते हैं, ये लोग आउटगोइंग होते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं, और ऐसी जॉब करना पसंद करते हैं जिसमें वो लोगों के साथ में कांटेक्ट में आ सके, उनके ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट बन सके। इस तरह की जो सोशल जॉब होती है, जैसे टीचर हो गया या मीडिया की जॉब हो गई, इस तरह की जॉब करना ये लोग, या
टूरिस्ट एंड ट्रैवलिज्म की कोई जॉब है, इस तरह की जॉब करना ये लोग पसंद करते हैं। देखिए अभी क्या इसमें बताया है, एक चीज़ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के अलावा कुछ है जो हमको नहीं मालूम था। Do you know, in real life we find that no one is either completely an introvert or completely an extrovert. हमने देखा है ज़िंदगी में, अभी जो हमने इंट्रोवर्ट्स के ट्रेड्स भी पढ़े। इंट्रोवर्ट इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी, और शाय है, रिजर्व है, आर ट्रेड्स ऑफ पर्सनालिटी। ट्रेड्स और टाइप्स में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए कि ट्रेड्स जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती है वो आपके ट्रेड्स होते हैं। ऑनेस्ट है, इजी गोइंग है, जॉली है, मिक्स होते हैं, ये आपके ट्रेड्स है। और आपकी पर्सनालिटी, और एक्सट्रोवर्ट आपकी पर्सनालिटी है, इंट्रोवर्ट आपकी पर्सनालिटी है, और उसमें शाय होना, रिजर्व होना, ये आपके ट्रेड्स हैं। तो अभी हमने जो ट्रेड्स पढ़े इंट्रोवर्ट्स के, एक्सट्रोवर्ट्स के, तो हम देखते हैं कि रियल लाइफ में कोई भी इंसान कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट नहीं होता या कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। मोस्ट ऑफ अस आर एम्बीवर्ट इन नेचर, और हम में से ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे लोग होते ही नहीं जो कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होते हैं, तन्हा रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ मिक्स नहीं होते, अकेले काम करना पसंद करते हैं, रिजर्व रहते हैं, शाय होते हैं काफ़ी, ऐसे भी लोग होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल की हम बात करें कि कॉमन पॉपुलेशन कैसी होती है कि ये एम्बीवर्ट होते हैं। एम्बीवर्ट किसे कहते हैं? एन एम्बीवर्ट इज़ समवन हु फॉल्स इन द मिडल ऑफ द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट कंटिन्यूम। जो एम्बीवर्ट होते हैं ये इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट के बीच के लोग होते हैं। An ambivert individual has a blend of traits of introversion and extroversion, और इनमें इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन दोनों के ही ट्रेड्स पाए जाते हैं। तो ये हमने उसके पर्सपेक्टिव देख लिए पर्सनालिटी की स्टडी के, और एक हमने थेरी भी देख ली यूंग्स की। इसके बाद में हम अल्पर्ट्स की थेरी ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।